प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल ए बी स्टडी में। ठीक है प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने बोला था कि कल हम सीखेंगे क्या 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। 1 to 5 तक इस वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर इतना सेंटीमीटर, BC बराबर दे रखा 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है, तो चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आप लोगों को क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। सब कुछ समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ये हमने छोटा सा बना लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है 20 समकोण है, तो ये वाला समकोण है, इसी को हम B मानेंगे। जो समकोण बोला रहेगा उसी को हम मानेंगे। और देखो A B हो गया, ये C। ठीक है, अब देखिए किसका किसका मान दे रखा है, AB का मान दे रखा है। AB का मान 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दे रखा है, BC का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे साथियों, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे हम, इसका मान तो नहीं दे रखा है, किसका मान निकालना है, साइन A। देखिए इसमें A है ना, तो जो कोण रहेगा उसी को आप न्यून कोण मानेंगे, यानी थीटा मानेंगे। ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होगी L, और ये क्या होगी, आधार A। ठीक है, और ये तो फिक्स ही रहता है कर्ण के। अब देखिए इसमें आपको आधार का मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है, आपको निकालना है कर्ण का मान। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कल बताया पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, l का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें कर्ण का मान निकालना है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। जोड़ दीजिए, k स्क्वायर बराबर 625। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k बराबर 625 पर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो। अब k बराबर अंडर रूट 625 का मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ये हमें k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई, AB भी मालूम है, BC भी मालूम है, AC भी मालूम है। तो अब निकालेंगे इधर हम जो बोला है साइन A बोला है और कॉस A बोला है। ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका कर रहे हैं। तो साइन A, तो आपको कल बताए थे हम लाल बटा कक्का, क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का। इसका जो L/K होता है वो किसका होता है, साइन का, बताए थे कल। तो हमारे पास लंब कितना है, 7 बटा कर्ण कितना है, 25। ये आ गया हमारा साइन A की वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोग को। कॉस A की वैल्यू, तो कॉस का कौन सा पार्ट होता है, बीच वाला A/K, कॉस A बराबर। ठीक है, आधार हमारे पास क्या है, 24 बटा कर्ण 25। हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। साइन A की वैल्यू ये रही 7 बटा 25, कॉस A की वैल्यू 24 बटा 25। अब हमें दूसरे पार्ट पर चलना है। दूसरा पार्ट क्या है, साइन C कॉस C। तो लिखते हैं यहाँ पर साइन C, दूसरा पार्ट है ये साइन C। अब देखिए यहाँ पर कोण क्या है, C है, तो हमें C को इस बार थीटा मानना है। ठीक है, जो यहाँ पर कोण रहेगा उसी को थीटा मानना है। और कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। अब ये लंब हो गई 24 सेंटीमीटर, और ये जो बचा आधार हो गया। ठीक है, कर्ण तो फिक्स रहता है। अब साइन C, साइन की L/K होता है। इस बार हमारा लंब कौन सा है, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा है 25। ठीक है, ये आ गई हमारी साइन C की वैल्यू। अब हमें निकालना है कॉस C, यहां निकाल देते हैं, जगह कम है।
कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू ए अपॉन के यानी आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है इसमें 7 सेंटीमीटर और लंब क्या है 24 सेंटीमीटर, सॉरी कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉस सी की वैल्यू। हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ दोस्तों। समझ आ रहा होगा आप लोग को। अगर कॉपी पेन लेकर बैठना है आप लोगों को, साथ साथ नोट करते चलना है और समझते चलना है। ठीक है, तो मैं साइड में जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार और फिर से समझा देते हैं। देखिए, साइन ए की वैल्यू निकालनी थी, कॉस ए की, साइन सी कॉस सी। तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया, मान निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, के की वैल्यू आ गई 25। अब हमने साइन ए की वैल्यू निकाली, साइन ए एल अपॉन के पुट करी, कॉस ए अपॉन के पुट किया मान, साइन सी एल अपॉन के पुट किया मान, कॉस सी। निकल गया सब कुछ। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, चलिए आए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r का। पहले देखिए आकृति दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर 8.13, ये आकृति है आप लोगों की। आकृति में देखिए किसका किसका मान दे रखा है, पी क्यू का और पी आर का, और इस भुजा का मान क्यू आर का मान निकालना है। तो चलिए पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। दोस्त पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्यू आर स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, क्यू आर स्क्वायर की। तो क्यू आर स्क्वायर को इधर ही छोड़ो और देखिए बराबर में 169 है, लिख लो। अब ये देखिए प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 124। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से 44 गया 25। क्यू आर की वैल्यू अंडर सॉरी 25 ना, 25 इस पर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 25। अब क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5, क्यू आर की वैल्यू 5। हमें ये मिल गया क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए क्या मान निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पे निकालते हैं इसकी वैल्यू, tan p, पहले tan p का मान निकालते हैं। ठीक है, इसमें p क्या है कोण, इसको मानना है कोण आपको। इसके सामने की भुजा क्या हो गई है लंब, और आधार ये तो कर्ण है, आधार हमारा ये हो गया। ठीक है, ये tan p की वैल्यू लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। लंब हमारा क्या है 5 बटा में आधार क्या है 12, ये हमारा निकल गया tan p। आंसर नहीं है tan p की वैल्यू 5 बटा 12। ठीक है, अब निकालना है कॉट आर, कॉट आर, कोट आर tan का उल्टा होता है तो इसे पलट दीजिए ए अपॉन एल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोण क्या है आर है, तो इस बार आर को कोण मानना है न्यून कोण। इसके सामने की भुजा अब ये लंब हो गई, ये हमारी आधार हो गई। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, लंब क्या है 12, ये आगे कॉट आर की वैल्यू और tan p की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। tan p की वैल्यू 5 बटा 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5 बटा 12। घटाना है, देखो सेम सेम दिख रहा है तो कट गया, क्या आ गया मान 0, 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग समझ आ रहा होगा। देखिए एक बार और समझाते हैं। देखिए हमें किसकी वैल्यू नहीं दी थी, आधार की, आधार की वैल्यू नहीं दी थी, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू पुट करी, क्यू आर की वैल्यू निकाली 5। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू यानी आधार हमें 5 मिल गया। अब tan p की वैल्यू निकाली और कॉट आर की, tan p माइनस कॉट आर कर दिया, 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहले क्या दे रखा है हमें, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें
3/4। लाल बटा कक्का से साइन का क्या होता है, L बटा K, मतलब लंब बटा में कर्ण। तो ऊपर वाला हमारा लंब है और नीचे वाला हमारा कर्ण है। ठीक है, अब हमें आधार तो मालूम नहीं है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं ABC। ये हमारा 90 अंश का, और इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले कर्ण दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमें दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब हमें दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर अब प्लस आधार हमारा है AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौको 16, 3 का वर्ग 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए 16 है, इधर आया तो माइनस हो गया, प्लस सॉरी बराबर AB का स्क्वायर। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 बराबर AB का स्क्वायर। AB का मान निकालने के लिए √7 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो। ठीक है, AB की वैल्यू क्या आ गई, √7 सेंटीमीटर। अब हमें जो ज्ञात करना है लिख लीजिए, क्या ज्ञात करना है, cos A और tan A। देखिए इसका cos का कोण क्या है A, तो हमें A को ही न्यून कोण मानना है। जो कोण दिया रहेगा उसी को न्यून कोण, यानी यहाँ पे A दिया है तो इसी को न्यून कोण मानेंगे। तो cos का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक ना, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। तो हमें आधार कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कर्ण में 7 बटा में कर्ण कितना दे रखा है हमें 4। ये हो गया हमारा cos A की वैल्यू। ठीक ना, अब tan का क्या होता है L बटा A, यानी लंब बटा में आधार। ये भी कोण A है तो हम कोण को चेंज नहीं करेंगे। क्या होगा, लंब क्या है हमारा 3, आधार क्या है √7। ये हो गया tan A की वैल्यू। समझ आ गया दोस्तों। अभी साइड हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी पिछले वाली, तो जाकर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए हमें दे रखा है sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू क्या है 13/12। लाल बटा कक्का बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है लाल बटा कक्का, याद नहीं रहेगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos का वैल्यू आधार बटा कर्ण, इसको उलट दीजिए, कर्ण बटा आधार कर दीजिए। कर्ण हमारा 13 हो गया, आधार 12 है, और क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तो संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए हमारे पास कर्ण है 13, ये वाला, ठीक है ना 13, और आधार हमारे पास 12 है, लंब हमें निकालना है। नाम दे दे रहे हैं ABC। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो घट जाएगा 144 बराबर लंब क्या है हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, घटाइए 25 बराबर BC का स्क्वायर, तो BC का मान क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमें निकालना है sec थीटा का, तो निकाल लिया हमने, sec थीटा का दिया ही था। निकालना है साइन का, cos का, tan का, cot का, cosec का। पांचों का निकालते हैं। पहले यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, थीटा हम इसे मान लेते हैं। ठीक है ना, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है 5 है, अब बटा कर्ण यानी 5/13 डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या बचा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आधार बटा में कर्ण, तो आधार हमारा 12 है, कर्ण 13, 12/13। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई।
अब निकालें हम टेन थीटा। टेन थीटा है हमारा लंब बटा में आधार, तो लंब हमारे पास 5 और 12 आधार, 5 बटा में 12। टेन थीटा आ गया। अब उसके बाद निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का विक्रम है ये, तो इसको उलट दीजिए, लंब बटा में कर्ण, साइन क्या है पलट दीजिए, कर्ण बटा में लंब। कर्ण क्या है 13 और लंब हमारा क्या है 5, 5 बटा 13 बटा 5। कोसेक का आ गया। अब निकालते हैं कॉट का। कॉट किसका विक्रम, 10 का, तो 10 का हमने मान निकाला 5 बटे 12, इसी को पलट दीजिए, ठीक है, 12 बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोण सेम है इसलिए पलट दिया, ठीक है। अच्छा लगा फ्रेंड्स, आप लोग को समझ आया होगा। देखिए सेक थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, 6 अनुपात निकल गए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कॉपी पेन लेकर बैठे कि नहीं, बताओ, साथ साथ नोट करते चलना है, और जो नहीं नोट कर रहा है तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कॉट यानी 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अब ये आप लोग नहीं कर लोगे, पिछले 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, ये 5वां क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। HW यानी होम वर्क। भाई 4 क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग को घर के लिए भी तो होमवर्क चाहिए, ठीक है। और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरी पिछली 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।